उसकी, और पूरी दुनिया को ये बावर कराने पर लगा हुआ है कि बगैर वसीले की दुआ कबूल ही नहीं होती। कितना बदमाश है, देखो ये तो उल्टे काम है इसके। पूरी दुनिया को इस पर लगा रहा है कि बगैर वसीले की दुआ कबूल नहीं होती, और बगैर वसीले की दुआ मांगी इसने, तो रब अंसुर नहीं लाई बस। अच्छा, इसने कहा कि चूंकि इसकी वजह से मैं गुमराह हुआ आदम, ये दुश्मनी मैं नहीं भूलता, इसको भी मैं देखता हूं और इसके औलाद को भी देखता हूं, इसको भी देखता हूं। और इनको कैसे देखा? जन्नत से निकलवा दिया, जन्नत से निकलवा दिया। और हमारे पीछे जो पड़ा हुआ है तकरीबन 90-95% सब ट्रैक से हट गए हैं, सब ट्रैक से हट गए। इतना कामयाब है। और क्या बोला? जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, सिरात मुस्तकीम, मैं उसी पर बैठा हूं। देखो उसी में कहा गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसी रास्ते पर बैठा हुआ है। लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, उसी रास्ते पर बैठा हुआ। उसको मालूम है कि अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता एक है, सिरात मुस्तकीम है। और दुनिया को क्या बावर करा रहा है? 4 रास्ते हैं। जी जी, ये देखो, वाह भाई वाह, वो मानता है कि रास्ता एक ही है, और दुनिया को ये बावर करा रहा है कि रास्ते 4 हैं। सिरात मुस्तकीम एक मान रहा है, और दुनिया को क्या बता रहा है कि रास्ते 4 हैं, चारों रास्ते वहां तक पहुंचते हैं। और अल्लाह क्या फरमा, एक ही रास्ता हम तक पहुंचता है। ऐसा कर, सारे काम उल्टे कर रहा है, सारे काम उल्टे कर रहा है। आदम को जब धोखा दिया और वो फंस गए, उसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल हुआ मालूम है? फ़अज़ल्लहुमश शैतान, शैतान ने उनको फिसला दिया। आदमी ऐसे डटा रहे, कहीं पर जमा रहे, और जब फिसल जाए तो फिसलने में आदमी ये नहीं समझ पाता कि गिरना कहां है, कहां तक जाना है। और फिसल गया है ना, फिसल गया, हाथ पैर मारेगा लेकिन जाएगा वहां जहां पहुंचना है, सिर्फ फिसल गया। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से शैतान ने उनको फिसला दिया, और फिसले तो कहां गिरे? अल्लाह ने फरमाया कुल्ना भी तुम मिनहा जमीअन, चलो ऊपर से नीचे आ जाओ। ये फिसलना है, आदमी फिसलता है तो थोड़ी दूर तक जाता है और वहां गिरता है। यहां आलम यह है कि डायरेक्ट जन्नत से निकालेगा और जमीन पर भेज दिएगा। इससे बड़ा हुबूत क्या हो सकता है? और एक नुक्ता यह मिला, आदमी अगर गुनाह करता है तो उसे बुलंदी से पस्ती की तरफ भेज दिया जाता है। लिहाजा गुनाहों से बचो कि तुम्हें बुलंदी से पस्ती की तरफ भेज दिया जाए, फेंक दिया जाए तुम, जिस तरह तुम्हारे बाप को, तुम्हारी मां को भेज दिया गया। जी, एक नुक्ता लेकर जाओ आज। ये देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का बयान हो रहा है। रातों रात निकल पड़े हैं ये बनी इसराइल को लेकर के। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम बहर कुलजुम पर पहुंचे। फिरौन को मालूम हो गया, एक लश्कर जर्रा लेकर के इनके ताक़ुब में, इनके चेस करता हुआ वहां तक पहुंचा। सामने बहता हुआ समुद्र है और इधर है दुश्मन, इधर जाए तब भी मौत, और यहां इस तरफ जाए मौत। मौत दोनों तरफ है, मौत दोनों तरफ है। दरिया में गए तो छोड़ने वाला थोड़ी, डूब जाते। गोया कि इन्होंने समझ लिया था कि इस तरफ अगर गए दरिया में तो मौत है। सबको यकीन था कि इसमें हमारी हलाकत है। रब्बे ताला ने वहां से रास्ता निकाल दिया जहां ये समझ रहे थे कि हमारे लिए यह हलाकत का सबब है। तो तुम अल्लाह वाले हो जाओ, रास्ता बंद हो तो रास्ता खुल जाता है। देखिए दरिया बह रहा है, खौफनाक है, आदमी कूदे मर जाए, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने दरिया ही में से रास्ता दे दिया, जहां से बचने का सवाल पैदा नहीं होता था, वहां से निकाल दिया। तो आज